अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू फ्रॉम रिटेल टू स्मार्ट मनी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। इस प्लेलिस्ट में हम शॉर्टकट नहीं सीखेंगे, हम मार्केट को रीड करना सीखेंगे। मैं आपको सिग्नल नहीं दूंगा, मैं आपको सोचना सिखाऊंगा। और अगर आपने सोचना सीख लिया तो स्ट्रैटेजी खुद सिंपल हो जाती है। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से आपकी फाउंडेशन बिल्ड होगी। आज हम बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप ट्रेडिंग को एक बिल्कुल नए एंगल से देखना स्टार्ट कर देंगे। चलते हैं आज के मेन पॉइंट के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस असल में क्या है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है? ज़्यादातर लोग कहेंगे इंडिकेटर्स, RSI, MACD, मूविंग एवरेज। लेकिन सच ये है, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है प्राइस बिहेवियर को समझना। चार्ट पर जो आप कैंडल्स देख रहे होते हैं वो सिर्फ रेड और ग्रीन कलर्स नहीं होते, वो एक कहानी होती है। हर कैंडल के अंदर हजारों डिसीजन छुपे होते हैं। किसी ने प्रॉफिट बुक किया, किसी ने लॉस में पैनिक सेल किया, किसी ने ब्रेकआउट और किसी ने ब्रेकआउट पर कॉन्फिडेंस बाय लिया, किसी ने रेजिस्टेंस देकर शॉर्ट किया। आपको सिर्फ एक बॉडी और विक नजर आती है, लेकिन असल में वो कैलकुलेटिव साइकोलॉजी होती है। मार्केट मशीन नहीं है, मार्केट इमोशन का सिस्टम है और टेक्निकल एनालिसिस का काम है उन इमोशन को प्राइस के जरिए रीड करना। अब हम चलते हैं इस क्लास के कोर पॉइंट के ऊपर, कोर स्टेटमेंट के ऊपर। वो क्या है? मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग। ये लाइन टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकती है, इकोनॉमिक डेटा, पॉलिटिकल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, वार, रूमर्स, एक्सपेक्टेशंस, फियर, ग्रीड, वो सब ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट होती हैं। मार्केट किसी एक न्यूज़ का वेट नहीं करती, मार्केट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को पहले ही प्राइस कर लेती है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट समझो। रिटेल ट्रेडर सोचता है न्यूज़ आएगी, प्राइस मूव होगी। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है मूव हो रही है तो न्यूज़ या एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। यही डिफरेंस है। अब हम इसको रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, न्यूज़ और प्राइस। चलो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं। इंटरेस्ट रेट डिसीजन आना है। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वो कहता है डिसीजन के बाद एंट्री लूँगा, सेव रहेगा। लेकिन जब डिसीजन अनाउंस होता है तब तक मार्केट 100 to 150 पिप्स मूव कर चुकी होती है। फिर रिटेल एंट्री लेता है और अक्सर मार्केट रिवर्स हो जाती है। फिर वो कहता है मैनिपुलेशन है। लेकिन असल में क्या हुआ? बिग प्लेयर्स ने एक्सपेक्टेशन पर पोजीशन ले ली थी, रिटेल ने अनाउंसमेंट पर एंट्री ली। असल में क्या हुआ है? बिग प्लेयर्स ने एक्सपेक्टेशन पर पोजीशन ले ली थी, रिटेल ने अनाउंसमेंट पर एंट्री ली। मार्केट फ्यूचर को प्राइस करती है, न्यूज़ पास्ट को एक्सप्लेन करती है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। इसको मैं थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिटेल ट्रेडर हमेशा फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है, वो प्रेजेंट के ऊपर फोकस नहीं करता। आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर चार्ट चल रहा होता है, प्राइस मूव कर रही होती है, वो प्रेजेंट मार्केट का बिहेवियर होता है, जहाँ से मार्केट आपको फ्यूचर का सिग्नल देती है। लेकिन रिटेल ट्रेडर हमेशा कंफर्मेशन के चक्कर में रहता है कि फ्यूचर में वो प्राइस हमें कंफर्मेशन दे कि यहाँ से मार्केट ने बाय पे जाना है या सेल पे। लेकिन मार्केट फ्यूचर को प्राइस करती है, न्यूज़ पास्ट को एक्सप्लेन करती है। अब हम इसको एक और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी शहर में रूमर फैल जाए कि पेट्रोल महंगा होने वाला है, लोग जल्दी से पेट्रोल पंप पर लाइन लगा देते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाद में होती है, लेकिन डिमांड और टेम्परेरी प्राइस चेंज पहले ही हो चुका होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ने एक्शन क्रिएट किया। मार्केट में भी यही होता है, प्राइस एक्सपेक्टेशन पर रिएक्ट करती है, कंफर्मेशन पर नहीं। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है रिटेल ट्रेडर और स्मार्ट मनी के अंदर,
कि स्मार्ट मनी हमेशा एक्सपेक्टेशन पर रिएक्ट करती है, जबकि रिटेल ट्रेडर हमेशा कंफर्मेशन का वेट करता है, और जब वो कंफर्मेशन मिलती है उसको तो मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुकी होती है और वो लेट एंट्री लेने की वजह से उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अब यहाँ तक जिसने ये क्लास देख ली है तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि फिर फोकस कहाँ करें। अगर मार्केट एक्शन सब कुछ रिफ्लेक्ट करती हैं तो ट्रेडर को फोकस कहाँ करना चाहिए। सो मेरा आंसर बिल्कुल सिंपल है, प्राइस। अब दूसरा क्वेश्चन कि क्योंकि रिटेल ट्रेडर हमेशा इंडिकेटर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, तो पहले हम समझते हैं इंडिकेटर्स क्या हैं। इंडिकेटर प्राइस से ड्राइव होते हैं, इसका मतलब वो सेकेंडरी है। तो फिर अगर वो सेकेंडरी हैं तो प्राइमरी सोर्स क्या है? अगेन मेरा वही आंसर है, प्राइस। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रिडिक्शन कम करता है, ऑब्जर्वेशन ज्यादा करता है। वो पूछता है मार्केट क्या कर रही है, ना कि मार्केट क्या करेगी। यहाँ से डिसिप्लिन स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको ये बात समझना जरूरी है आपके लिए कि जो टूल्स, जो इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं वो हमेशा प्राइस के बिहेवियर को देखकर ही बनाए जाते हैं। सो इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि टूल्स या इंडिकेटर्स आपको एक सिग्नल दे देते हैं, वो भी सिग्नल प्राइस के बिहेवियर को देखकर ही जनरेट किया जाता है कि प्राइस ही प्राइमरी सोर्स है, इंडिकेटर सेकेंडरी सोर्स, और प्राइस लीडिंग इंडिकेटर है, और जितने भी दूसरे इंडिकेटर्स हैं वो हमेशा लैगिंग इंडिकेटर ही होते हैं। सो अगर आप हर मूव के पीछे रीजन ढूंढते रहोगे तो आप हमेशा लेट रहोगे, लेकिन अगर आप प्राइस को ऑब्जर्व करना सीख गए, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर, उसका रिएक्शन, तो आप मार्केट के साथ चलोगे। टेक्निकल एनालिसिस फ्यूचर देखने का सिस्टम नहीं है, ये प्रेजेंट को समझने का स्किल है, और जो ट्रेडर प्रेजेंट को समझ लेते हैं वो अननेसेसरी नॉइज से बच जाते हैं। यही फिलॉसफी है, यही फाउंडेशन है, और इसी फाउंडेशन पर हम आगे पूरी बिल्डिंग खड़ी करेंगे। सो अगर आप वाकई ही सीरियस हैं मार्केट को समझने में, सिर्फ ट्रेड करने में नहीं, तो इस सीरीज को सपोर्ट करें। हम इस सीरीज को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हम 1K सीरीज ट्रेडर की कम्युनिटी बिल्ड नहीं कर लेते। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू हो तो चैनल को फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें कंटिन्यू दिस सीरीज, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग वाकया ही प्राइस रीड करना सीखना चाहते हैं, 1K सीरीज फॉलोअर, और हम फिर नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे।